ऊपर की नाक, एक ऊपर की नाक होती है और एक नीचे की नाक होती है। ऊपर की नाक क्या है? बताओ ना, ऊपर की नाक क्या है और नीचे की नाक क्या है? एक लोक होता है और एक परलोक होता है। यही है ऊपर और नीचे। परलोक की नाक कट जाए तो कट जाए, लोक की नाक कट जाए तो कट जाए, लेकिन परलोक की नाक नहीं कटनी चाहिए। यानी कि इतना सुंदर जीवन जीना चाहिए कि यहाँ पर बताती हूँ मैं कहानी। एक ऊपर की नाक क्या है। एक पंडित जी के यहाँ एक महात्मा आए। पंडित भक्तमान थे, परंतु पंडितानी महात्मा को देख करके जलती रहती थी। कहते हैं ना, संतों को देख करके वो जल भुन जाएगी। ये साधु आ गए, फालतू घूमते रहते हैं, खाते रहते हैं और आकर के घर में हमारे डेरा डाले रहते हैं। तो पंडितानी जो थी उस संतों को देख करके जलती थी। पंडित जी ने घर में जाकर पंडितानी से कहा, एक महात्मा आए हैं, थोड़ा शक्कर के शरबत बना दो। पंडितानी ने कहा, कहाँ शक्कर है, गुड़ ले जा करके दे दो। अब वो तो जलती थी, संतों को देखना नहीं चाहती थी। क्या कह रही है, कहाँ शक्कर है, गुड़ ले जा करके दे दो। पंडित ने सोचा कि हो सकता है शक्कर ना हो गई, स्त्रियां ही घर की जान सकती हैं घर में क्या सामान है क्या नहीं है। पंडित बेचारे ने सोचा कि हो सकता है शक्कर ना हो। उन्होंने गुड़ ले जा करके महात्मा को पानी पीने के लिए दे दिया। यूपी में नियम ही है, यूपी के पंडित जी रहे होंगे, यहाँ का नियम ही है, बिना कुछ दिए पानी देना ही नहीं है। और जगह है तो सीधे पानी दे दो पहले, कोई भूखा प्यासा आ रहा है तो। लेकिन यहाँ है तो बिना कुछ दिए पानी देना ही नहीं है, नहीं नाक कट जाएगी। तो पंडित जी ने महात्मा का स्वागत सत्कार किया। इतने में पंडित जी की ससुराल से नाई आ गया। पंडित जी ने पंडितानी को बुलाया। तुरंत पंडितानी ने शक्कर का शरबत बनाया, उसमें पुदीना का अर्क भी डाला और पंडित से कहा, ले जाकर नाई को पिला दो। पंडित जी ने नाई को शरबत दे दिया, परंतु पंडितानी का कपट भेद जान लिया कि इनके भीतर कितना कपट है। देखो, संत के लिए इनके पास शक्कर नहीं थी और अपने मैके से नाई आया तो उसके लिए इनके तुरंत शक्कर निकल गई। पंडितानी ने भोजन पकाया और पंडित जी से कहा कि नाई भैया को रसोई के बरामदे में बैठा दो, मैं भोजन के समय उनसे नैहर की हाल चाल पूछूंगी, इसलिए अपने महात्मा जी को दूर आंगन में बैठा देना, वहाँ आपके महात्मा जी हाल चाल ना सुनने पाए हमारे मैके की। पंडित जी ने इसके उल्टा कर दिया। पंडित जी को तो उन्हें सिखाना था, वो उसके उल्टा कर दिए। बरामदे में महात्मा जी को, आंगन में नाई को बैठा दिए। पंडितानी ने एक अच्छी थाली में हलवा, पूड़ी, सब्जियां दो दो परोस कर कहा कि इसे नाई भैया को दे दो, और एक साधारण थाली में बाजरे की 2 रोटियां और एक सब्जी रखकर कहा कि इसे महात्मा जी को दे दो। पंडित जी ने इसमें भी उल्टा कर दिया। हलवा पूड़ी की थाली महात्मा के सामने और सूखी रोटी की थाली नाई के सामने रख दी। जब पंडितानी ने रसोई घर से झांक कर देखा तो उनको ये उल्टा पलटा देखकर बड़ा गुस्सा आया। वो तमतमा गई और कमरे के भीतर चली गई। बरामदे में खड़े पंडित जी को आंखें गुरेर गुरेर कर देखने लगी। पंडित ने अपनी उंगली नाक पर रखकर इशारा किया। पंडितानी ने अपनी उंगली नाक पे रख के ऐसे इशारा किया, नाक तो कट गई। नाक कट गई। नैहर के नाई को जो सूखी रोटी दे दी गई। पंडित ने अपनी उंगली नाक पर रखकर दूसरे हाथ से ऊपर इशारा किया। पंडित जो थे वो भी समझदार थे, उन्होंने एक उंगली नाक पर रखी और दूसरे हाथ ऊपर करके इशारा किया। ऊपर की नाक रह गई। यहाँ की नाक कट गई। लोग की नाक कट गई तो कट गई, कोई अड़चन नहीं है, लेकिन ऊपर की नाक बच गई। इसीलिए कहा है, वैष्णो पुरुष वैष्णो नारी।
ऊंट बैल की जोत बिचारी। अपरिचित से सावधान रहना चाहिए, कहीं वो चोर उचक्के ना हो। जहाँ निसंदेह है वहाँ व्यवहार करना चाहिए। गरीब से गरीब आदमी भी बैठने के लिए टाट, पीने के लिए एक लोटा पानी अतिथि को दे सकता है। अतिथि से मुस्कुरा कर बोले, बैठने का आसन दें और यथा योग्य उसका स्वागत भी करें। गृहस्थ और आश्रमधारी को दान करने की भी प्रवृत्ति रखनी चाहिए। 3 प्रकार से दान किया जाता है। एक श्रद्धा से किया जाता है, एक लोक मंगल की दृष्टि से, करुणा से भी किया जाता है। गुरु संत तथा पूज्य जनों को किससे किया जाता है? श्रद्धा से दिया जाता है। और सार्वजनिक सेवा संस्थानों को किससे दिया जाता है? लोक मंगल की दृष्टि से दिया जाता है। और असमर्थ तथा असहायों को किससे दिया जाता है? करुणा की दृष्टि से दिया जाता है। कितने गृहस्थ नर नारी नित्य कुछ पैसे या अन्य निकाल कर अलग रखते हैं, उसे कुछ दिनों में दान कर देते हैं। कितने लोग अपनी कमाई का 10वां या 16वां हिस्सा या शक्ति अनुसार कुछ धन दान करते हैं। यदि मनुष्य जितना कमाता है सब खा जाए तो भी कम लगता है, और यदि दान करने की प्रवृत्ति है तो जितना है उतने में ही वो करता रहता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहेब की बंदगी, भूखे को कछु दे। देह धरे का गुण यही, देह देह कछु दे। देह धरे का गुण यही, दे दे कुछ दे। बहुरी न दे ही पाइए, अब की देह सुदे। धर्म किए धन ना घटे, नदी न घटे नीर। अपनी आँखों देख ले, यों कथि कहे कबीर। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। ऋतु बसंत याचक हुआ, हर्ष दिया द्रुम पार। ताते नौ पल्लव हुआ, दिया दूर नहीं जात। हमारे पूर्वज ऋषि भी दान करने पर बहुत जोर डालते हैं। क्या कहते हैं? श्रद्धा देयम, श्रद्धा से दान करो। यदि तुम कहते हो कि हमें श्रद्धा नहीं है तो अश्रद्धा देयम, अश्रद्धा से ही दो, धीरे धीरे श्रद्धा हो जाएगी। श्रिया देयम, धन के अनुसार दान करो। कम धन है तो कम मात्रा में दान करो। यदि तुम्हारे पास धन ठीक से है तो उसके अनुसार अधिक मात्रा में दान करो। हिरियाधेयम, लज्जा से दान करो। लोग दान करते हैं और तुम कंजूस बने बैठे हो, ये कितना गलत है। ब्रियादेयम, भय से दान करो। यदि तुम दान धर्म न करोगे तुम्हारा चित्त शुद्ध नहीं होगा। संविधादेयम, यदि देने का करार कर लिए हो, वचन दे दिए हो तो अवश्य दो। इस प्रकार ऋषि बड़ी उदारता पूर्वक दान करने का उपदेश करते हैं। श्रद्धा देयम और आश्रद्धा देयम, श्रिया देयम, हिया देयम, ब्रिया देयम, संविधा देयम। संविधा देयम क्या है? देने करार। हाँ, देने का अगर करार कर लिए हो तो दो, भय से दो, लज्जा से दो। लेकिन दान करो। बिना दान किए हमारा चित्त शुद्ध नहीं हो सकता है। धन की भी शुद्धि होती है और धर्म करने से धन कभी घटता नहीं है। इसलिए दान अवश्य करो, अतिथि का सत्कार करो, संत गुरुजनों को दो, करुणा से दो। यानी कि जो गरीब है, सहाय है, उसको करुणा से दान करो। संतों को श्रद्धा से दान करो, लेकिन दान करो। ऐसा नहीं कि कोई दान कर रहा है तब हम देख करके और जल भूल जाएं। अपना तो कर नहीं रहे हैं और कोई कर रहा है तो फिर उसको हम
देख करके और जल रहे हैं। तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बहुत जतन कर कीजिए सब फल जाए न साए, कबीर संचे सोमधन अंत चोर ले जाए। अगर नहीं करोगे तो अंत में उसको चोर और लूट लेंगे तुम्हारे धन को, या तो सरकार जब्त कर लेगी, लेकिन वो कहीं न कहीं अगर धर्म में नहीं लगाएंगे तो फिर वो अधर्म में लगेगा, क्योंकि कोई न कोई तो उसको खाएगा ही। अति खर्चीला, अलगिया और सोमपन भाव, इन सबही को त्याग के योग्य उदार स्वभाव, अपने स्वभाव को उदार बनाओ और दान करते रहो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।